जैसे आज का विषय है जी कि जुलाई का महीना चल रहा है और इस महीने में अब तक अपने किसानों ने जब भी हम खेत पर घूमे हैं उन खेतों में देखा है प्लॉट जो हैं अच्छी तरीके से दुरुस्त देखने मिले हैं। तो ऐसी दुरुस्ती गन्ने की रखने जो है टॉप बोरर और पोका बोइंग से बचाव क्या है जी और कब तक यह प्रभावित करेगा गन्ने ने? देखो इस बार इसी तरह से पोका बोइंग का जो प्रकोप है, जब प्री मानसून या मानसूनी वर्षा प्रारंभ होती है, वातावरण में ह्यूमिडिटी आर्द्रता बढ़ती है या किसान की भाषा में कहे तो उमस जब बढ़ जाती है, तब पोका बोइंग भी अपना प्रकोप बढ़ा देता है। पोका बोइंग को कहा जाए तो ये एक एयरबोर्न डिजीज है, हवा के द्वारा फैलती है और खेत के बाहर किनारे की तरफ ज्यादा प्रकोप मिलेगा, अंदर की तरफ इतना नहीं मिलेगा। जो तितली है वो फिलहाल गन्ने में दिखाई दे रही है, ये टॉप बोरर की मादा तितली है, जिसके पीछे देखो ये लाल बालों का गुच्छा है और ये सफेद चांदी जैसी चमकती हुई तितली है और ये टॉप बोरर के अंडे है। जब तितली है तो अंडे दिए हैं, यानी इस जो ये अंडे दिए हैं ये टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत हो रही है। 2 पीढ़ियों ने अपना प्रकोप कर दिया, अभी बाकी 3 पीढ़ी का प्रकोप और होना है, जिसमें राम राम भाई। किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाइयों आज की जो तारीख है, तारीख क्या भाई, जुलाई का पहला वीक चल रहा है और अब तक किसान भाइयों ने अपना जो गन्ना है वो काफ़ी मतलब खेतों पर भ्रमण करके देख लिया और दिखाया भी है वीडियो में। तो उन्होंने अब तक अपना गन्ना जो है रोग से बचा के रखा है। अब सु आगे ने जो है किसान अपने गन्ने ने रोग से कैसे बचा में और कौन कौन से रोग है, जैसे टॉप बोरर है, पोका बोइंग है। भाई टॉप बोरर है बिल्कुल टॉप पे चल रहा है, मामला बहुत कैड़ा हो रहा है इसका भी। तो उनसे बचाव किस तरीके से करा जाए, तो सामने कुशलवीर सिंह जी हैं और किसान भी हैं, तो उनसे जानकारी लेंगे कि अब जो है जुलाई के बाद गन्ने के जो है टॉप बोरर और पोका बोइंग से बचाव किस तरीके से करा जाएगा। अच्छा राम राम जी। राम राम जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। हाँ, जैसे आज का विषय है जी कि जुलाई का महीना चल रहा है और इस महीने में अब तक अपने किसानों ने जब भी हम खेत पर घूमे हैं उन खेतों में देखा है प्लॉट जो हैं अच्छी तरीके से दुरुस्त देखने मिले हैं। तो ऐसी दुरुस्ती गन्ने की रखने जो है टॉप बोरर और पोका बोइंग से बचाव क्या है जी और कब तक यह प्रभावित करेगा गन्ने ने? देखो इस बार और सालों के मुकाबले, पिछले गत कई वर्षों के मुकाबले किसान की फसल अच्छी है। किसान ने टॉप बोरर का भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है और पोका बोइंग का भी किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वेराइटल रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो टॉप बोरर से और पोका बोइंग से ग्रसित वैरायटी है उनको किसानों ने छोड़ दिया, उनकी जगह पे दूसरी वैरायटी लगाई है। ऐसा नहीं है हर वैरायटी में हर रोग हर कीट लगता है, लेकिन जितना 238 में लगता है उतना दूसरी वैरायटी में नहीं लगता। तो इसके लिए टॉप बोरर की 5 पीढ़ियां गन्ने में अटैक करती है, जो लेके मार्च के महीने से और सितंबर अक्टूबर तक अटैक करती रहती है। इसी तरह से पोका बोइंग का जो प्रकोप है, जब प्री मानसून या मानसूनी वर्षा प्रारंभ होती है, वातावरण में ह्यूमिडिटी आर्द्रता बढ़ती है या किसान की भाषा में कहे तो उमस जब बढ़ जाती है, तब पोका बोइंग भी अपना प्रकोप बढ़ा देता है। पोका बोइंग को कहा जाए तो ये एक एयरबोर्न डिजीज है, हवा के द्वारा फैलती है और खेत के बाहर किनारे की तरफ ज्यादा प्रकोप मिलेगा, अंदर की तरफ इतना नहीं मिलेगा। तो मैं इन दोनों पे बिंदुवार बताता हूं। पहला नंबर है टॉप बोरर का। टॉप बोरर की जो तितली है वो फिलहाल गन्ने में दिखाई दे रही है, ये टॉप बोरर की मादा तितली है, जिसके पीछे देखो ये लाल बालों का गुच्छा है और ये सफेद चांदी जैसी चमकती हुई तितली है और ये टॉप बोरर के अंडे है। जब तितली है तो अंडे दिए हैं, यानी इस जो ये अंडे दिए हैं ये टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत हो रही है। 2 पीढ़ियों ने अपना प्रकोप कर दिया, अभी बाकी 3 पीढ़ी का प्रकोप और होना है, जिसमें 2 पीढ़ी की रोकथाम तो बहुत जरूरी है और 2 पीढ़ी में लगभग ये समझो 65-70 दिन का समय आ जाता है अब से लेके। तो इसके लिए सबसे जरूरी है जिन किसानों ने अब तक फसल बचा ली है और उन्होंने
2 महीने या 1 महीना पहले भी किसी दवाई का प्रयोग किया है, कि जिन किसानों ने 2 महीने पहले टॉप बोरर के लिए दवाई का प्रयोग कर लिया था, वो तुरंत इस तीसरी पीढ़ी के बचाव हेतु जो टॉप बोरर की दवाई है उनका तुरंत प्रयोग करें, जिसमें है कोराजन, सिटीजन। इन दोनों में से कोई सी भी दवाई की 150 मिलीलीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में घोल बना के गोल मोटी धार से लाइन ड्रेंचिंग करे और तुरंत सिंचाई कर दे, खेत में नमी बनाए रखे। यदि हमें दानेदार प्रयोग करना है तो 8 किलो फटेरा या 8 किलो विस्तारा या 5 किलो वर्टागो प्रति एकड़ की दर से लाइनों में प्रयोग करें। छींटा विधि से प्रयोग नहीं करना चाहिए, खाली कूड़ में दवाई का प्रयोग ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आज हम टॉप बोरर के लिए कोई सी भी एक दवाई का प्रयोग करते हैं तो हमारी 2 पीढ़ियां जो ज़्यादा खतरनाक हो सकती है गन्ने के लिए, उनसे हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। दूसरी बात आती है पोका बोइंग की। पोका बोइंग जैसे मैंने पहले बताया एक फफूंदी जनित बीमारी है, इसे टॉप रोट फंगल भी कहते हैं। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई का हमें प्रयोग करना चाहिए। कुछ किसान इसे यूरिया में मिला के डालते हैं, कुछ किसान इसे रेत में मिला के डालते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर तरीका है कि 500 से 800 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोल बना के खेत में स्प्रे कर दे। यदि फसल ज़्यादा बड़ी है, आदमी की ऊंचाई से ऊपर है, तो कम से कम खेत के चारों तरफ कर दे या कुछ अंदर तक जाके कर दे, तो उससे भी काफ़ी हद तक हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो स्प्रे है वो 20 दिन तक फसल के लिए लाभदायक रहता है या रोग से फसल को बचाता है। तो 20 दिन बाद ये स्प्रे हमें फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपकी टॉप बोरर के लिए थी, एक पोका बोइंग की। एक कीड़ा और पनप रहा है ज़्यादातर खेतों में, उसका अटैक दिखाई दे रहा है। अभी एक खेत में थे यहीं पे, उसमें मीलीबग का प्रकोप दिखाई दे रहा था। मीलीबग में क्या होता है, एक सफ़ेद पिंक कलर का छोटा सा कीड़ा होता है जो पंखहीन होता है, जिसके पंख भी नहीं होते। वो लीफ सीट कहते हैं। ये पत्ती जहाँ गन्ने से चिपकी रहती है, यहाँ बीच में बैठ के और वो पत्ती का रस चूसता रहता है, धीरे धीरे पत्ती के निचली सतह पर आ जाता है और एक सफ़ेद चिपचिपा लसलसा पदार्थ छोड़ता है, जिस पर मधुमक्खी, जिस पर दूसरे इंसेक्ट बैठ के अपनी विष्ठा वगैरह करते हैं, तो जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वो भी ब्रेक हो जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि मीलीबग का थोड़ा भी इंसिडेंस दिखाई देता है तो तुरंत हमें कोई सी भी दवाई इंसेक्टिसाइड जैसे प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, क्लोरोपाइरिफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, और अच्छा रहेगा कि आधा लीटर क्लोरो या प्रोफेनोफोस में 250 मिलीलीटर इमिडाक्लोरपिरिड को मिला के स्प्रे करने से मीलीबग का कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। अन्यथा ये कीट बड़ी तेजी से फैलता है और एक पॉकेट में फैलता है, उस पॉकेट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। रोग का, कीट का ज़्यादा प्रकोप होने पर कोई इलाज, कोई दवाई भी संभव नहीं है। ये छोटी सी जानकारी थी जो इस टाइम पे किसान भाइयों को करनी चाहिए। और कोई सवाल हो तो बता सकते। किसान है जी, इनसे एक बार परिचय कराएंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। अपना जी नाम और गांव का पता नाम राजीव है जी, गांव मुबारकपुर है। अच्छा, गन्ने का क्षेत्र चमक रहा है जी पूरा। कौन कौन सी वैरायटी वो रखी है? वैरायटी हमारे यहाँ 238, 0238 और 35 है जी, और 23 भी है। अच्छा, जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे में है, तो जानकारी सही लगी जी इनकी? बहुत अच्छी जानकारी है जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है, सारी जानकारी इन्होंने दे दी, हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आपका कोई समय समय पर हमें जानकारी मिलती रहती है। आपका कोई सवाल? बस और कोई सवाल नहीं है जी। अच्छा अच्छा, राम राम जी। अपना एक परिचय करवाओ जी। मेरा नाम गजय सिंह है जी। गांव मुबारकपुर। अच्छा, जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी ही, बहुत बढ़िया दी है। बढ़िया लगी जी? बढ़िया लगी जी, हमें तो बहुत बढ़िया लगी। किसान के हित में है काम? बिल्कुल हित में है जी, हित में कतई बढ़िया। अच्छा जी, एकदम। राम राम भैया, अपना परिचय कराओ जी। मेरा नाम शिव कुमार है जी और मैं सिंबावली शुगर मिल में सुपरवाइजर के तौर पर इसी फील्ड में नौकरी करता हूँ। बढ़िया लोड अच्छा अच्छा,
तो जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे में है, तो जानकारी सही लगी? बहुत अच्छी जानकारी किसान के देते पक्ष में है? जी, किसान के पक्ष में है। बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, समय समय पर गांव-गांव में जाकर लोगों को बताते हैं, वीडियो के वगैरह मीटिंग कराते हैं, उसमें बताते हैं। बहुत अच्छी जानकारी ये हमें देते हैं, किसानों को भी बताते हैं और उस पर किसानों को अमल भी कराते हैं। जी जी बिल्कुल। तो भैया आज की जो वीडियो है ये मुबारकपुर गांव के अंदर ही, और इसमें जो है अब तक किसान ने अपनी फसल काफ़ी हद तक बचा रखी है कीट से और बीमारियों से। तो आगे ने भी अपनी फसल ने बचाने का जो तरीका है वो हमारे कुशलवीर सिंह जी ने बता दिया। कौन से कीट हैं जो इस टाइम जो है, या कौन सी बीमारी हैं जो गन्ने ने प्रभावित करेंगे। तो अगर वीडियो भैया अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारे किसान है भाई जो गन्ना बो में है, जैसे आपके पास वीडियो पहुंचा है तो आप उन्हें आगे किसानों के यहाँ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने गन्ने का बचाव कर सकें। राम राम जी। कमेंट भी करते ही हैं जी, वो तो कमेंट तो उनके हैं ही, सब जानकारी देते ही रहे हैं कमेंट के साथ साथ।